चलो स्टार्ट तो हो गया। पिज्जा या डे पे गए थे। पिज्जा डे, हाँ तो मैं ये एक चीज बताना चाहता हम्म था कि परसों इंडिया में पिज्जा, मतलब ऑब्वियसली ग्लोबली इट वाज बिटकॉइन पिज्जा डे। 22 को सेलिब्रेट किया राइट जाता है बिकॉज देर वाज वन पर्सन, राइट। लाजलो नाम है उनका। तो 2010 में ही स्पेंड 10,000 बिटकॉइन फॉर 2 पिज्जास पापा जॉन के। तो उस टाइम पे ही किक हम्म स्टार्टेड दी बिटकॉइन इकोनॉमी। तो उससे पहले देयर वाज नो रियल लाइफ यूज केस फॉर इट। एंड ऐसा नहीं था, ऐसे लोग समझते हैं कि डिजिटल करेंसी है जस्ट फालतू का, इंटरनेट में ही चलता हाँ। रहता है टाइप्स। तो दैट वाज द एसेंस, इसलिए मनाया जाता है एंड इट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो परसों जो हुआ था यहाँ पे बिटकॉइन मीटअप, एंड आई वाज, आई डोंट नो, मुझे हम्म पहली बात तो अच्छा लगा। देयर वाज अनदर पर्सन एंड मी हु वांटेड टू गो टू अ मीटअप, और हु वांटेड टू स्टार्ट ये बिटकॉइन पिज्जा डे का मीटअप, थिंकिंग कि सिटी में कुछ नहीं होगा। सो वी वेंट टू दैट मीटअप एंड वहाँ पे देखने के बाद, वहाँ जाने के बाद पता चला कि क्रिप्टो, वेब 3 ट्रेडर्स, यही वो कितने ये एंड मेटावर्स, हाउ कैन आई फॉरगेट मेटावर्स, ये सारी चीजें लगातार, लाइक कुछ रोक नहीं। एंड वहाँ पे एक पर्सन था, आई डोंट नो व्हाई ही वाज बोस्टिंग कि मेरे पास इतना बिटकॉइन है, मेरे पास इतना इथीरियम है यार। ऐसे बहुत मिल रहे हैं आजकल। जो वो क्या शिटकोइनर लाइक होता है ना, वही जरूरत बोलता क्या है, मैंने देखा है ये। है, आई नो। शिटकोइनर ही बोलते हैं वो। एंड बहुत लोग थे, लाइक सी समवेयर ओपन, ओके, मतलब वो डिस्कशन के लिए ओपन थे। बट कुछ लोग तो नहीं, ऐसे ही थे कि दे हैव कम फॉर वेब 3, दे हैव कम फॉर क्रिप्टो। एंड वहां पे जाके पूछते हैं कि क्या है, लाइक व्हाट आर वी डूइंग हियर एंड कर क्या रहे हैं। सो जो सेटअप हुआ था, बेसिक प्रेमिस, फ्रस्ट्रेशन नहीं आई क्या आपको कि ठोक दूं किसी को, ऐसे ऐसे लगा कुछ? नहीं जैसे लगता है क्या कभी थोड़ा बहुत? तो वही ना, मुझे वो लाइक वो वाला मेथड अडॉप्ट नहीं करना है। द आइडिया इज टू encourage people to learn about this। राइट राइट। एंड वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनको एटलीस्ट समझाओ, एटलीस्ट टेल देम कि देखो ये है, व्हाट डू यू वांट टू डू, उन पे चॉइस छोड़ो। हाँ, अभी भी देखो न्यू बंदे आ रहे हैं, ठीक है, क्रिप्टो स्पेस में। लाइक 100 बंदे मान लो रोज आ रहे होंगे, तो 100 में से कितने हैं वो शिटकॉइन की तरफ जाते होंगे? और बिटकॉइन मैक्सी या फिर बिटकॉइन को कौन समझ, कितने होंगे? मैं बोल रहा पांच हूँ परसेंट 80, होंगे। हाँ वही 80 से 90 लोग शिट कॉइनरी करते हैं, स्टार्टिंग विद अदर डोज कॉइन, मीम कॉइन, पेपे कॉइन, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड पूरी यहाँ पे कायनात लगी पूरे, हुई है शिटकॉइनर को लेने में, पता है। सारे या न्यूज, ब्लॉकचेन, सारे बड़े बड़े मिनिस्टर सब बोल रहे हैं कि ब्लॉकचेन इज द रियल यूज केस। वी इग्नोर बिटकॉइन, द करेंसी पार्ट, बट द ब्लॉकचेन पार्ट, दैट इज ब्यूटीफुल, दैट लुक्स ट्रूली इनोवेटिव और fascinating. We can solve so many problems with, यार मुझे we वो can जो solve बोलते हैं ना, supply chain और आई हैव मिक्स नॉट मिक्स्ड ओपिनियंस, आई हैव वेरी स्ट्रांग ओपिनियंस अबाउट इट। अगर तुम्हें ब्लॉकचेन करना है, व्हाट इज द पॉइंट, मतलब इफ यू आर डूइंग एवरीथिंग इन अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, एग्जिस्टिंग सर्वर्स में क्या प्रॉब्लम है? डोंट यूज ना एसक्यूएल, एक्सेल राइट। चला दो, काफी है। सो उसमें उनका प्रेमिस ही अलग है, गलत है इनफैक्ट, आईड से, इट बिकॉज वाज ऑल अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन करेक्ट, एंड वो करेंसी के पहले साथ से ही। पेयर करके बना है। सो विदाउट, लाइक आई हैव रेड अबाउट अ प्रॉपर एनालॉजी, प्लेन के, प्लेन का इंजन निकाल लो एंड बोल दो कि प्लेन बहुत बढ़िया बना है। सो इन दिस केस आप इंजन में कोई मतलब नहीं है मुझे, बट प्लान आई लाइक दैट इनोवेशन या या लाइक। चलो आज का स्टार्ट करते हैं एपिसोड। मैं व्हाट आर पहले, द वो ट्रेंडिंग थिंग? हिमालय, माउंट हाँ एवरेस्ट। चलते हैं वहां पे, पहले ये खत्म बिटकॉइन कर लें। माउंट एवरेस्ट की नहीं, अभी नहीं आया। ये यही यही हो रहा था, मुझे मन कर रहा था ऐसा एक बोर्ड लगा लूं परसों जा करके एंड बोल दूं कि दिस इज बिटकॉइन पिज्जा डे, नॉट शिटकॉइन पिज्जा डे। एंड बेसिकली राइट। यहाँ पे क्या होता है ना, सो मैंने ये सोचा है एंड होपफुली, आई डोंट नो अगर सब ठीक रहा, शिटकॉइन वाले मना रहे हैं ना इनको। या नेक्स्ट ईयर से मैं ये, लाइक आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग लाइक दिस के, फाइन यू आर ऑब्जर्विंग पिज्जा डे, बट इसके साथ तुम क्या कर रहे हो, लाइक व्हाट बेनिफिट आर यू डूइंग टू द सोसाइटी। ये वो बिटकॉइनर का है कि बस माइंडसेट दीपावली दीपावली आ गई, पटाखे फोड़ दिए, बस कुछ हाँ, मतलब नहीं है। तो ठीक है, पिज्जा अगर आप डोनेट करना चाहो तो हाँ। वो कर दो, उसके चलते इफ यू वांट टू एजुकेट पीपल अबाउट बिटकॉइन वो कर दो। बट नहीं, हम फ्री का पिज्जा खाएंगे, इट्स हाँ, कौन सा फाइन। 100x कॉइन्स, 1000x कॉइन्स मिले क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हाँ, सब तो मतलब वो बोल, उससे दूर ही रहना है। अरे एक बंदा लाइक मेरे से बहस हुई थी, वो बोल रहा है हम्म कि इथेरियम इस साइकिल में ईटीएच बिट इथेरियम बीटीसी है वो ओवरटेक करेगा बिटकॉइन को। और हम्म, बिटकॉइन फ्लिपनिंग। का मार्केट
कैप 17 हाफ लिपनिंग 17-18% सिर्फ मार्केट कैप रहेगा, बाकी 80% है वो क्रिप्टो अल्टकॉइन करेगा, वो भविष्य है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उसको बोल हाथ मिला के उसी को कांग्रेचुलेट 50-50 करता करके रखा है। था। क्या-क्या? नहीं, उसका हाथ मिला के कांग्रेचुलेट कर देते उसको और फिर वहाँ से निकल लेते। और क्या ही कर सकते हो? सच में वो बोल रहा है कि इसका यूज़ कैसे, आप पेमेंट ट्रांसफर कैसे करोगे इसको? तो मैंने हुँ, उसको सीधा फिनिक्स में ट्रांसफर दिखा दिया ट्रांज़ैक्शन पे, और नोस्ट्रो में ज़ेप भी दिखा दिया। वो बोला कि ये तो ऐसे ही है, ये सब तो इथेरियम में भी बन रहा है, सब पे बन रहा है ये, डिसेंट्रलाइज़्ड सोशल मीडिया उनके सर्वर में, ठीक है। फिर कंट्रोल्ड उसको सर्वर बोलो में। यूज़ ना करने के लिए ना, बिटकॉइन यूज़ क्यों कर रहे हैं? हटा दो। हुँ। व्हाई और यूज़ उन्होंने बिटकॉइन? वो बंदे वो थे, किसी ने 8-10 अपनी फैमिली के 8-10 लोगों का पैसा डुबवाया क्रिप्टो में, पिछले बुल रन में। और अब वो सब ये लोग इनकी आशा में, अब ये फिर से आशा दे रहा है कि अब सब कुछ अब वो चूक गए थे, अब ये तो डिप था। वो बड़ा करके दिखा रहा है कि अभी तो अब ये डिप था 2 साल का क्रिप्टो, अब सारे अल्टकॉइन भागने वाले हैं। सच में मतलब बहुत बड़ा लेवल पे पैसा वेल्थ ट्रांसफर हो रही है, और मेजॉरिटी परसेंट जो लोग हैं उन सब से, इट्स अ बिग कैसीनो जो आपने भेजा हो, ब्यूटीफुल। इट्स अ बिग कैसीनो, और जो वर्ल्ड है वो। चलो उस पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले तो एज़ ऑफ टुडे 1 रुपी कैन बाय यू 17 सेट्स इन बिटकॉइन। तो 1 बिटकॉइन इज़ करंटली 59 lakhs। दिस इज़ बेस्ड ऑन, ये साई ने बनाया है। साई इज़ नाइस। अनदर बिटकॉइन डेवलपर। बिटकॉइन कोर पे काम नहीं करते, बट आई थिंक ही इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर फॉर अ बिटकॉइन कंपनी। एंड उन्होंने बनाया है, एंड ही यहाँ पे दिस इज़ आई थिंक टेकन फ्रॉम WazirX API। तो yeah, and coming to health of Bitcoin, we are at block height 844901. Average block time has reduced to 8 minutes 28 seconds. And total transaction तो कब का क्रॉस कर चुका था 1 बिलियन. And anything else am I missing? क्या ठीक है, हो? टेक्निकल में तो, इसमें तो क्या है, मतलब मैं चेन कुछ साइज। मिस कर रहा हूँ क्या इस पे? ना ना ना, मिस में तो, इसमें काफी चीज है, मतलब या स्टेट्स देखते रहते हैं, मतलब कुछ इसमें अभी तक सेगविट सेगविट नहीं पता मुझे, अच्छे हाँ, से नहीं पता। लाइक सेगविट इतना पता है कि वो वॉलेट अच्छे होते हैं, डिफिकल्टी सेगमेंट पता है। आप वो बुक पढ़ना, ब्लॉकचेन, सॉरी ब्लॉक साइज वॉर्स। ब्लॉक साइज वॉर्स, हाँ। तो आपने पढ़ा है वो? उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने है बिटकॉइन दूसरा 17 में क्या चैप्टर में पहुंचा हूं, और हाँ, लाइक पहला दूसरा मैंने पढ़ा है, और है मैं पढ़ रहा हूँ उसको साथ में। होता है। ओके। आगे सो रहेगा क्या उसमें सेगविट का, किसमें? उसमें आगे ब्लॉक साइज वॉर्स में? हाँ, हाँ, उसमें है, एक्सप्लेन किया हुआ है। सेगविट 2x क्या है, हम्म ये सारी चीज़ें, एंड ब्लॉक साइज़ वॉर्स हुआ क्यों था, न्यूयॉर्क एग्रीमेंट के बारे में, ये सारी हम्म चीज़ें उसमें लिखा है। अच्छे से एक्सप्लेन किया। हम्म मैंने भी पूरी नहीं पढ़ी है, बट वो समरी, सिनॉप्सिस वगैरह हम्म वो ठीक से ढंग से पढ़ लिया। सो आज का मेन हाइलाइट, हम्म बिटकॉइन का सोशल लेयर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड वी हैव सीन Dadwan यूसुफ, पता नहीं इफ आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम राइट। इन्होंने स्केल किया था माउंट एवरेस्ट ऑन May 20th at 8,800 meters if I'm not wrong. 48। And हाँ, अच्छा 48. हम्म So हम्म he, अपने कंट्री के फ्लैग के साथ-साथ he unfurled Bitcoin का फ्लैग also, saying that it is a symbol of freedom, independence, even the highest place on earth. अब ब्यूटीफुल, ये लाइक दिस इज रिवॉल्यूशन, है ना? yeah, ये आगे जाके इतनी बड़ी चीज होने वाली है ना, लाइक जब हम correct. बाद में ये है देखेंगे कि ये है कुर्दिस्तान, इराक। He's an हम्म Iraqi from Kurdistan, I think. And इनका main objective to do this was to draw attention to global injustice in terms of financial education, access to financial हम्म education. And one more story based on another article which I read was वहाँ ऊपर जाने के बाद में भी आसपास के लोग इनके जो थे, they were asking about पेपे कॉइन एंड दूसरे मीम कॉइन्स में जो इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे पैसे बना सकते हैं इंस्टेंटली. So it was fun, but at the end, same time, he achieved this, which is a big deal. पर नाइस, तो ये बहुत मस्त है। yeah, this is nice on a global level. हम्म Obviously, this is great. But हम्म हमारे इंडिया में भी, कर्नाटका में भी, there's one guy called यो Ayush who has done this. इनका ट्रैक हुआ था, I think sometime last year, March 22nd, I think. And इन्होंने ये वहाँ पे बिटकॉइन अनफॉलो इज होप, किया. it is also Himalaya and Indian side, right?
Yeah, I think he went to Karnataka, if I'm not ना ना wrong. ना Trek कर्नाटक was ना ना ये नहीं है कर्नाटक में, लाइक वी डोंट हैव स्नो माउंटेन्स इन कर्नाटका. हाँ, हाँ. इट्स Oh, but I इट्स don't हिमालय. know. I don't know फिर कब ये का है ये, बहुत टाइम आई पहले थिंक था। ही वेंट रिसेंटली, लाइक इन लास्ट क्योंकि 6 months. अनाउंसमेंट इसके साथ में उन्होंने अनाउंसमेंट भी डाला था। आई थॉट इट वाज इन कर्नाटका, सो आई वाज लाइक मेरी ओके। बात भी हुई थी जब ये गए थे, इसके इनसे हाँ, आने के बाद फिर मेरी इनसे बात हुई थी, ओके, तो बता रहे थे कि आई वेंट टू हिमालय. राइट। सो कमिंग टू अनदर न्यूज़, आज का जो है अक्षत श्रीवास्तव का इन यूट्यूब अकाउंट हैक हो गया था। एंड आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज़ आई थिंक ही वाज वेरी वोकल अबाउट different assets. Yeah, he was vocal about or criticizing a few policies by the current government, वगैरह. And after being hacked, his YouTube channels went on to the क्या MicroStrategy change हो गया था. The name of the YouTube channel, the logo of the YouTube channel change करके MicroStrategy का कर दिया था for some reason. और he could be attracting crypto scammers also, because ये Bitcoin के बारे में भी ज़्यादा बात करते हैं. And today he put out a post saying that in last 5 years, Indian stock market has doubled, US has doubled, gold has doubled, Bitcoin has more than doubled. So he knows what the problem is. The current monetary system is the issue, according to him, and he's trying to educate people about that. So, having done this, he attracts a lot of scammers and a lot of ill actors towards his page and channel also. जिसके चलते उनका अकाउंट कल परसों हैक हुआ था, and he got it recovered within a few minutes, I think. उन्होंने यूट्यूब के गूगल की टीम के साथ बात की, and I think he figured it out. So yeah, सॉरी भाविक, आप इस पे कुछ बोलेंगे? धीरे धीरे मेन स्ट्रीम लोग जाग रहे हैं, तो ये but state is continuously fighting with like against freedom and prosperity. इसके चलते देयर वाज वन मोर न्यूज़ जो एलेक्स ग्लैडस्टीन ने बोला था. I'll bring that later. In terms of ये, since क्या we are बोला on the था? current monetary system पे बात कर रहे हैं, परसों की खबर है, आई थिंक 22nd में, निकी एशिया द आई थिंक जापानीज पब्लिकेशन है, एंड वहाँ का न्यूज़ चैनल. किसको सो बेचेंगे ये लोग एयरलाइन? आई एम नॉट श्योर किसको बेच रहे हैं, एंड ये अपने अपने पूरे एसेट्स बेच रहे हैं, जो भी प्रोमिनेंट है, so that they can get a dollar package from IMF. राइट. तो एलेक्स ग्लैडस्टीन जो HRF के फाउंडर हैं, आई थिंक, इन्होंने बोला है कि दिस इज IMF का स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का प्रॉपर, हमेशा यही करते हैं कि स्टेट्स जो होते हैं उनके एसेट्स बेचते देते हैं, लाइक अ डिस्ट्रेस सेल. एंड उसके बाद में जो भी उन्होंने बनाया था वो पूरा डूब गया. लाइक वोट एवर इन्वेस्टमेंट उनकी कैपिटल ने किया था, उनके लेबर ने किया था, सब कुछ इज गोइंग आउटसाइड, कोई और खरीद रहा है, एंड उसके बाद उस पर उधारी ले रहे हैं. सो दैट्स समथिंग व्हिच नीड्स टू बी स्पोकन अबाउट, एंड अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट दिस, बट अभी हैव यू रेड हिडन सेपरेशन? उसमें उसने नहीं. बहुत अच्छे से बताया अच्छा. हिडन डिप्रेशन बाय एलेक्स ग्लेडस्टीन. मैंने पढ़ी है थोड़ी सी, देखे भी थे. सो किस तरह ये कोका, जैसे गाना है, गाना के पास कोका है, लेकिन वो सारे चॉकलेट पहले स्विट्जरलैंड जाती है, जर्मनी जाती है, फिर वहां से प्रोसेस होकर फिर पूरे वर्ल्ड में बिकती है, और घाना को कोई फायदा नहीं मिलता. सो जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में लाइक डेट दे के फाइनेंस स्लेवरी, डेट स्लेवरी पहले मतलब लाइक everyone and every nation are like an enemy of the United States maybe. वो सबको शक करेगा, और लास्ट में लाइक अभी सबको लग रहा है इंडियन अभी लाइक डॉलर विल बी द लास्ट स्टैंडिंग करेंसी, और उससे पहले लाइक इट्स अ रियली लाइक इंडिया नीड्स कोई बहुत ही आगे, लाइक इंडिया नीड्स लाइक बिटकॉइनर एज अ फॉरेन, लाइक एट सो मेनी पॉलिसी लेवल. राइट. बाकी बेच सब बिक जाएगा, इंडिया भी आई एम बिक ही रहा श्योर. है, या नहीं नहीं, आई काफी एम श्योर काफी उस बिक पे भी रहा है. काम चल रहा है, बट कंपैरेटिवली ऑन अ ग्लोबल स्केल वी स्टैंड एट अ राइट. डिसेंट लेवल. मतलब ऐसा नहीं कि हमारी उतनी खराब हालत है नहीं, थैंकफुल. लेकिन हमें बिकॉज बचना है ना यूएस से, तो वी ओनली हैव लाइक वन ऑप्शन, बिटकॉइन इज द ओनली ऑप्शन. अगर इंडियन लाइक इंडियंस नीड टू अडॉप्ट बिटकॉइन.
राइट। एवरी नेशन सारे नेशन को, और इसके खिलाफ बाकी सारे, अभी मालदीव्स में भी हम इंडिया ने लिया कुछ तो आइलैंड, श्रीलंका में तो चाइना ले ही रहा है, पाकिस्तान में पूरा चाइना ने ले लिया है। चाइना ने भी काफी डेट दे के, एयरपोर्ट्स काफी उनके कंट्रोल में है, पहले डेट करेक्ट। देते हैं, लाइक चाइना आल्सो डू दिस टाइप ऑफ थिंग, राइट, ऑफ सेम कोर्स। लाइक IMF। या ठीक है। देन व्हाट आर वी डूइंग नेक्स्ट? स्पीकिंग ऑफ यूएस, प्रोग्रेस तो वहां पे हुई है इन टर्म्स ऑफ इशूइंग। तो हाउस अभी में तो इस पास हो गया है बिल ये। हाँ, इसका ये मतलब है कि जो सीबी फेडरल रिजर्व कैन नॉट इश्यू सीबीडीसी। ये हुआ था कल परसों, बात छिड़ी थी पार्लियामेंट में, वहाँ के यूएस के पार्लियामेंट में। एंड वहाँ पे रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक मिल करके ऑलमोस्ट 216 वोट से दे पास दिस लॉ, पास दिस एक्ट saying कि Federal Reserve can refrain, like they can't make CBDC, which is great. It is double edged क्योंकि वहाँ से अभी I don't know, ये टेदर को अच्छा मौका मिल जाएगा, what I think. टेदर एज अ USDT, तो उस पे ज्यादा कंट्रोल करने शायद स्टार्ट करें, यू नेवर नो। उस मुझे पे भी या तो रिसेंटली क्या लग रहा है पता है, लाइक मुझे भी क्या लग रहा है कि अब ये लाइक वॉल स्ट्रीट पूरा क्रिप्टो पे जा चुका है, इंटरनली उनका डिसाइड हो चुका है कि जाना सब इस पे है, और इसमें देखेंगे कि थोड़ा लोग बिटकॉइन में जाएंगे, थोड़ा अल्ट कॉइन में जाएंगे। अब बिटकॉइन ETF आया, अभी 5-4 महीने नहीं हुए, इथेरियम का ETF आ गया। ये इतने सालों से लोग 10 साल से सारे फिडेलिटी बिटकॉइन सारे मेहनत कर रहे थे ETF लाने का, 10 साल से राइट। कर रहे थे, और उनको लगा अब आगे आएगा, अगले साल आएगा, अगले साल आएगा, वो लाइक बता रहे थे वो। सो उसके बाद भी अब मतलब बिटकॉइन ETF मुश्किल से आया, और अब रिसेंटली सीधा ये आ रहा है। फिर एक चीज ये दूसरा भी, ये CBDC ये रखा है, पर जो फिट 21 जो आगे जो बिल है वो देखेंगे कि लाइक काफी जो प्रो क्रिप्टो माहौल हो रहा है ना, सो बट वो पता है आपको, प्राइवेट करेंसीज विल बी इशूड बाय द कंपनीज। कहीं थोड़ा बहुत ऐसा भी हो सकता है कि जो बिटकॉइन होल्डिंग कंपनीज है, कुछ कंपनीज है ना, लाइक वो लाइक ये लोग कुछ भी ट्राई कोशिश करेंगे अभी, ये लाइक इट्स अ फाइट बिटवीन टू पार्टीज, बट अब पता नहीं कि वो लोग बिटकॉइनर है कि नहीं है, लाइक व्हाई आर दे स्टॉपिंग CBDCs, वो आर दे। नहीं, अगर देखो, अगर टेदर का ही ले लो एग्जांपल, टेदर इज द कंपनी व्हिच इशूज यूएसडीटी, व्हिच इज अ स्टेबल कॉइन व्हिच मोस्ट ऑफ द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड यूज। अब आप उनका रिजर्व्स देखोगे तो दे आर स्टॉकिंग अप ऑलमोस्ट 600 मिलियन एवरी क्वार्टर खरीद रहे हैं वो बिटकॉइन राइट। अपने रिजर्व के लिए। सो उन्हें भी पता है कि आफ्टर अ पॉइंट देयर ओन यूएसडीटी विल नॉट बी एबल टू सेव देम, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक। इसलिए वो अपना स्टॉक अप कर रहे हैं। एंड अल्टीमेटली इफ यू आर बेस्ड आउट ऑफ यूएस, एंड अगर यूएस आपको बोल रही है यूएसडीटी एज अ कंपनी के ऐसा यू कैन डू दिस, यू कैन नॉट डू दिस, ये वही हो जाएगा ना कि अल्टीमेटली जो भी टेदर यू ओन्स एज अ कंपनी इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन का स्टॉक फाइल, वो फिर से यूएस का हो जाएगा, लाइक हाउ दे हैड सीज्ड ड्यूरिंग सिल्क रोड के टाइम पे। तो उस बार शायद गलती ना दोहराएं। अभी तो आई थिंक दे हैव बीन सेलिंग इट ना ओपन मार्केट पर में, ये हो तो गया। इनका लाइक ये तो इनका एक स्ट्रेटेजी है, समझ लो, लाइक दे आर ट्राइंग टू कैप्चर द बिटकॉइन एंड दिस होल क्रिप्टो मार्केट। और या यूएस ये नहीं चाहेगा कि बाकी कोई भी देश बिटकॉइन अडॉप्ट करे। सो लाइक राइट। वो कैसे भी करके रोकेगा, और उसके लिए वो बाकी कंट्रीज के पॉलिटिक्स में एकदम डीप रूट तक पहुंचने की ट्राई करेगा, इवन इन इन अवर कंट्री, और सारी कंट्रीज में, लाइक वो कैसे भी राइट। करके हमें वो ऑफ एनस्लेव कोर्स। करने की ट्राई करेंगे। सो लाइक हमें लाइक वी इंडियंस और जो भी पॉलिटिशियंस अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो लाइक बहुत बाहर की फोर्सेस है वो तेजी से कंट्रोल करना चाह रही है, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, है ना। अगर यहाँ पे अगर इंडियंस ने भी बिटकॉइन हमने कर दिया, इम्प्लीमेंट हो गया, और पीपल और बैंक्स रिजर्व में रख रहे हैं, RBI रख रही है, सरकार रख रही है, लाइक वी हैव लेट्स थोड़ा बहुत माइनिंग में स्टार्ट किया, लाइक इवन बुलिश देन एल साल्वाडोर, कि एवरी या वीक बिटकॉइन लाइक इंडियंस बैंक्स रिजर्व एसेट खरीद रही है, पीछे बैक में रख रही है, लाइक या इट्स लाइक मतलब नाइस। हाँ, लाइक अच्छा हो ख्वाब नहीं, है। लाइक होने नहीं देंगे। या ये लाइक ये ऐसा है कि दैट इज अमृत काल,
ये अमृत काल, अगर ये होता है तो अमृत काल है, क्योंकि तुम्हारा पैसा आप बिटकॉइन के लेजर पे सब देख सकते हो, सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। लेकिन ये सारी फोर्स नहीं जाएगी, ये बिल्कुल राइट। नहीं चाहेगी। तो लाइक जो भी अभी लाइक इलेक्शंस में लोग हम ऐसे वोट कर रहे हैं, लेकिन एज ए जनता हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने लोकल एमएलए एमपी से उनको ये क्वेश्चन करें और उनको हमारी प्रॉब्लम में सोल्व करना चाहिए। आप ऐसे उसको वोट करने की ट्राई करो, लाइक पूछो उनको बैंक में पैसे है कि नहीं हमारे, लाइक जानो। सो लोगों को जगना पड़ेगा, वरना ये तो मिल के देखो पूरी मंडली चल रही है मस्त। चलो दूसरी खबर पे आते हैं कि अगेन जैसे हम एवरी टाइम वी कीप रीट्रेटिंग द फैक्ट बिटकॉइन इज नॉट क्रिप्टो, बहुत अलग चीज है। क्रिप्टो को बहुत दर्जा दिए जाते हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड दिया जाता है, एंड आई डोंट नो व्हाई, इट्स कॉन्फ्लिक्टेड ना द होल वर्ल्ड। तो उसके चलते व्हाट वी हैव रियलाइज्ड इज ये गलती हो चुकी है, एंड इथेरियम स्पॉट हैव बीन अप्रूव्ड, स्पॉट ईटीएफ्स हैव बीन अप्रूव्ड। And why are we so anti Ethereum, anti Solana, Cardano, Polkadot, blah blah blah? So many cryptocurrencies out there is because of this very fact कि उनका initial token allocation हो चुका है. It has been distributed between insiders and foundations. So this was as of May 9th 2021, Messari ने report निकाली थी where initial token allocations for all your public blockchains was done. तो इसमें से साफ पता चलता है कि हाउ मच एलोकेशन पब्लिक के लिए था, कितना इनसाइडर और कितना फाउंडेशन के लिए। सो इथेरियम में अगर आप ऑलमोस्ट 20% इज फॉर देयर ओन पीपल, एंड बाय ओन पीपल आई मीन, हाँ, तो इसमें से आपको साफ हाँ, पता ये इथेरियम कंपनी का आपने वो बता दिया हायरार्की स्ट्रक्चर। या तो हाँ, तो इसमें 70% पहले से निकाल दिया गया था जितना भी हो सके। एंड वन मोर थिंग, इथेरियम इज नॉट उसका सप्लाई लिमिटेड एंड कैप्ड नहीं है, बनता जाता कंपनी है है वो। हाँ। एंड आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर, इसमें पिरामिड में आप आई थिंक यू कैन डेफिनेटली रीड के जो भी क्रिएटर्स थे दे आर एट द टॉप। उसके बाद आता है कि फाउंडेशन कौन सी थी एंड कौन कौन से ट्रेडमार्क कंपनीज हैं विच कैन बी क्लब्ड अंडर द इथेरियम फैमिली। उसके बाद में देयर इज समथिंग कॉल्ड MEV विच इज मैक्सिमल एक्सट्रैक्टेबल वैल्यू। इस पे भी बहुत सारा कॉन्वर्जेशन चल रहा था, लाइक लास्ट ईयर आई थिंक। देयर इज I don't know, I did not go in depth, वहाँ पे पता नहीं किया। फिर अगेन OFAC compliant के इथेरियम को एक बार बोला गया था आई थिंक कि if I'm not wrong कि you can block these transactions, तो उन्होंने कर सकते हैं, वैसे कर दिया था। उसके बाद आते हैं कि तुम्हारे validators, now since it moved from proof of work to proof of stake, the consensus mechanism, तो the validators are the ones who can stake the coins, and staking के लिए भी you need a certain level of Ethereum to be held in your custody, तब जाके you can verify and pass the transactions। तो that's what इतना। एंड उसके नीचे आता है तो आपके रिटेल जो भी स्पेकुलेट करते हैं, जो बोलते कि नहीं why not इथेरियम, इतना अच्छा है, सस्ते में भी मिल रहा है, why can't we try it। so ऐसे लोग you have at the bottom of the round thinking के they can make a quick buck out of it, but you never know कब क्या हो सकता है। so if I was a normal retail investor, I would be wary of Ethereum and try to learn about it before actually doing anything on it। Now like I told at the start of the episode, भाभी को भी बताया था कि मैंने ऐसे लोगों से भी कल परसों like I met them, a couple of them, उनका मेन क्वेश्चन ये था कि if you were given a chance to work in Ethereum, will you work? So my answer was very clear from the beginning कि नहीं, I will not do that। Then we went on to the discussion कि क्यों नहीं कर सकते, what happened। तब when I told them about all of this, they did not have an answer, like they इथेरियम में kept काम करने के लिए बोल रहे थे वो। हाँ, नहीं अगर मौका मिला तो will you do it, मैंने बोला नहीं। लाइक इथेरियम मतलब फाउंडेशन जो भी मौका, प्रोजेक्ट्स, देखो इसमें मौका मिलता है, देखो हाँ, बिटकॉइन में ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी काम कर सकता है बिटकॉइन, अरे मौका भाई, सबका खुला है। हाँ एग्जैक्टली दैट्स व्हाट द थिंग, राइट। बिटकॉइन का इकोसिस्टम इतना लार्ज है ना, अगर आप प्रोजेक्ट्स देखोगे, हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे डेवलपर्स काम कर लाइक इट्स सकते हैं। ओपन। या अभी अगेन विद इन बिटकॉइन कम्युनिटी देयर आर क्लैशेस,
देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रेट स्क्रिप्ट रेस्टोरेशन, अभी जो आ रहा है, रस्टी नाम के डेवलपर हैं, तो उन्होंने प्रपोज किया था इन द रिसेंट बिटकॉइन प्लस प्लस कॉन्फ्रेंस. सम पीपल इन द बिटकॉइन कम्युनिटी आर नॉट फॉर इट. वो स्क्रिप्ट नहीं चाहते ऑन द बिटकॉइन, दे वांट इट प्योरली टू बी मॉनेटरी नेटवर्क. द अदर्स, दे माइट वांट इट. तो ये जो है इथेरियम में जो काम कर रहे हैं, वो वांट टू डेवलप, वांट टू मेक डैप्स, वांट टू मेक ब्लॉकचेन पे यूज केसेस अदर देन वो द होल बिटकॉइन पे आ वर्ल्ड. रहे क्या? नहीं, आ नहीं रहे. दे हैव द ऑप्शन बट दे चूज नॉट टू सी इट. एंड और एक परसों मुझे और एक उसने बोला था जिससे मैं बात कर रहा था. ही वाज टेलिंग कि इट इज वेरी एनर्जी इंटेंसिव. माइनिंग में बहुत हीट जनरेट होता है, बहुत एनर्जी रिसोर्सेज यूज होते हैं. सो उनको दे आर समझ नहीं वेरी आ रहा कि क्यों, उनको लग रहा है एग्जैक्टली कि दे यार आर ये वेरी. इस हाँ डाटाबेस है, कंट्रोल कर लो, एक कंप्यूटर में चला दो, क्यों माइनिंग क्यों है? हाँ, तो उससे लाइक अच्छा फिर दे डोंट, इथेरियम में क्यों चला रहे हो? एक्सेल हाँ पे चला दो, गूगल डॉक्स पे बोल एक्सेल दो में कि चला लो भाई, वही तो उनको ये बोलो एक्सेल में चला लो, तुम सब शेयर हो जाएगा, सब ओपन कर दो, एनीवन कैन शेयर द ट्रांजैक्शन, है ना? अपन जैसे गूगल शीट शेयर करते इस तरह शेयर कर दो। तो सो वही मतलब इसमें मतलब. हाँ. नहीं नहीं, मुझे पूरा वो बात करने के बाद में पता नहीं चल रहा था कि समझाओ कैसे. व्हाट डू आई टेल हिम? एंड आफ्टर अ पॉइंट यू कैन ओनली टेल देम सो मच. वो उतना इन्वेस्टेड है इन व्हाट दे आर डूइंग. यू कैन ओनली शो देम कि ओके, यू कैन टेल देम, यू कैन प्रोब देम विद क्वेश्चंस, यू कैन टेल कि ओके, ऐसा भी है, ऐसा भी होता है. इफ यू आर इन द फिएट सिस्टम यू कैन नॉट लुक आउटसाइड. So what Bitcoin does is it opens your eyes to the system beyond what the current monetary system is. So that's all we can do. हाँ, भाविक आप कुछ बोल रहे थे, सॉरी. ना ना, इथेरियम और बिटकॉइन का माइनिंग में से दो ही डिफरेंस है. अगर इथेरियम माइनिंग करनी है तो आपके पास पहले इथेरियम होने चाहिए, पहले तुम इथेरियम करेक्ट. खरीदना है, फिर तुम्हें उसके करेक्ट. सिस्टम में स्टेक करना है, तब तुम उसमें तुम्हें तुम वो सिस्टम चला पाओगे. या. बिटकॉइन में तुम्हें माइनिंग करने के लिए जो फंडामेंटल डिफरेंस है, आपको बिटकॉइन नहीं चाहिए, आपको बिजली चाहिए, जो हर जगह है, हर या. जगह है बिजली. अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप गांव में कहीं नदी बह रही है, वहां पे हमारे गांव में छोटे, आप यूट्यूब में काफी वीडियो मिल जाएंगे, बहुत राइट. बेचारे मतलब जिसको पढ़े लिखे नहीं, उन्होंने लोग ने अपना छोटा टरबाइन बना के नदी में करके अपने घर की बिजली चला रहे हैं, है ना? बहुत सही ईजी बात. है बनाना, सालों से कर रहे लोग. या. सो लाइक इतना इजी है, और ऐसे कोई नहीं आज नहीं किया जा सकता नदी में लगा के. तो कहने का मतलब है कि कंपनी, या. देश, गवर्नमेंट कर सकती है अब कि भाई यहाँ पे जा रहे तो लाइक हाइड्रो नदियां है हमारे देश में, पता है मतलब हम अगर भारत में माइनिंग अगर अच्छे से हाइड्रो में होने लगे ना, तो लाइक कितना हैशेड यहाँ से आएगा. भूटान इतना छोटा सा समझ चुका है, लेकिन भारत राइट. को समझने में समय लगेगा. या. लाइक विदाउट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनर्जी कैसे प्रोस्पेरिटी आएगी? करेक्ट. तो अभी कौरी जो स्वान बिटकॉइन के हम्म हेड करते हैं, स्वान को सीईओ है वहाँ के, तो ये बोल रहे थे अगर अगर ईथ का इथेरियम का ईटीएफ अप्रूव हो गया है, इट वोंट बी लॉन्ग बिफोर यू सी कमीज, डोजलॉन, डॉग वाईफाई हैड, रिपल, ऐसे बहुत सारे शिट कॉइन्स व्हिच विल कम इनटू द मार्केट. एंड आई डोंट नो डोजलोन एसईसी मस्त को. है. एसईसी एक्सिगन्स को पता है? एक्सिगन्स पता नहीं. उनके आई कॉइन हैवंट. का प्राइस था कुछ मिलियन में अच्छा. पर कॉइन, कितनी कम सप्लाई है उनके, तो मिलियन में उसकी सप्लाई, मतलब बिटकॉइन से भी ज्यादा है उसकी प्राइस, एक कॉइन की प्राइस. या. तो एक्स. वही ना, अभी इट विल गेट डिफिकल्ट फॉर एसईसी टू डिनाई एप्लीकेशंस, क्योंकि अगर एथेरियम का कर दिया बेस्ड ऑन दिस, अगर उनका प्री माइन है, देन आपको ट्रॉन का भी करना है, ईओएस का भी करना है, कॉस्मोस का भी करना है, सबका करना होगा. एंड फिर वो हावी टेस्ट इज बेसिकली उन्होंने बनाया था कि देयर वाज अ केस फॉर हावी. हावी एक पर्सन का नाम है. तो देयर वर 3 क्राइटेरियाज. अगर उसको पास हो जाते हो देन यू आर अ सिक्योरिटी, एंड इफ यू फेल दैट देन यू बिकम अ कमोडिटी. तो ओके. दिस सम थिंग लाइक उसके ऑरेंज के फार्म्स थे. तो नहीं नहीं, आप वो पढ़ना. हॉबी टेस्ट इज अ वेरी नाइस. राइट यार. आप उसको देखोगे 1800s का, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, केस है ये. हम्म वेयर एक ऑरेंज का फार्म था. तो हिज हम्म आइडिया वाज, अगेन आई माइट बी मिस्टेकन हियर, हम्म उस फार्म लैंड पे आप फार्म लैंड का कॉस्ट रिकवर करोगे, और आर यू वर्थ दैट फार्म लैंड, और उस पे जो ऑरेंजेस बिक रहे हैं उसका भी प्रोड्यूस आपको जाएगा.
समथिंग ऑन दोस लाइंस, आई एम नॉट एंटायरली श्योर क्या था, हम्म। विल सी। आपने पढ़ा है इसके बारे में, सुना है हावी टेस्ट के बारे में? मैंने हावी टेस्ट नहीं पढ़ा। अभी देख रहा हूँ मैं, बदला है ये तो मस्त है, काफी ओल्ड हिस्ट्री है ना इसकी, हाँ, तभी मीम बन रहा है मस्त। केस था ये। तो वन मोर गुड न्यूज, और आई डोंट नो, मिक्स्ड रिएक्शन न्यूज है ये। यूके में exchange traded notes or exchange traded products will go live from May 28th, that is in 4 days. इसमें again for retail protection, retail investors cannot participate in this, only available to professional investors है. So this again will open up जैसे हांगकांग ETF हुआ था, जैसे यूएस ETF हुआ था, it may not be as successful as US ETFs as of now, but धीरे धीरे, because this will give an opening and an exposure to different markets. आपका ब्राजील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, these are the two countries that I'm aware of. They can participate in this particular ETP या ETN जिसको कहते हैं। ये फंड जैसा ही है ना, मतलब म्यूचुअल फंड या इक्विटेड हाँ ETF हाँ, इसमें जैसा ही है। बिल्कुल। तो ये होने वाला है इन कपल ऑफ डेज। कब ग्रेस आएंगे के अपन इधर, यार, अपन इधर कब कौन सा? आएंगे भारत में? आई होप अगले साल, बट मैन कैन ड्रीम। मैं चाहता हूँ कि इसी साल आए, बट विल सी, मुश्किल है। एक बार वो सेबी का क्लियर हो गया ना मतलब स्टांस है, सेबी हाँ, वो और जितना आरबीआई। आएगा उतना लोग समझेंगे, जितना है ना। हाँ, तो बेसिकली एटलीस्ट वही उन्हें समझ तो आएगा, एंड जो भी एक्सचेंजेस करंटली हैं वो मेन स्ट्रीम अपने लोग पढ़ाने लग जाएंगे ना, सिखाने लग जाएंगे क्या चीज है, फिर कोई वो भी बोलेगा कि हाँ भाई देखो सेल्फ कस्टडी होता है, सो या, होगा। बट वो ऑलरेडी करने लगे हैं ना, लाइक यू हैव द लाइक्स ऑफ अंकुर हम्म वारिको और हम्म अक्षर हम्म हम्म श्रीवास्तव, ये सिखाते, हम्म लाइक दे नो कि what is Bitcoin, what is Ethereum, and they have spoken about it past in their episodes as well. So people are aware, but formal education properly from a systemic approach, वो समझ आ जाएगा with time when that happens. So Grayscale is a company. आप इसके बारे में बताना चाहोगे? आई यस। थिंक मैं बात कर रहा हूँ, तो परेशान हो गया बात करके, आप बताओ। ना ना ना, परेशान हो गए। इसमें बताओ तो बताओ। ये सब तो न्यूज आती रहेगी, पर ये सब ये आती है तब ऐसा लगता है कि हाँ देखो ये सब इनकी मिली भगत है। कि पहले तो मतलब जीबीटीसी को सारा खाली किया जब सीटीएफ लॉन्च हो रहा है, तो बेचा 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 बेचा, फीस भी ज्यादा ज्यादा रखी था कि लोग निकल रहे थे, ब्लैक रॉक वगैरह में आ रहे थे। और या, अब उन्होंने बेचना बंद किया, खरीदना शुरू किया। अभी एक दो बार ही खरीदा है उन्होंने, जस्ट थोड़ा रिसेंटली, और सीईओ को निकाल दिया। सो ये थोड़ा राइट। इनका अंदर का कुछ लाइक दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल ग्रे स्केल, और ब्लैक रॉक बड़ा बनना चाह रहा है, ग्रे स्केल बड़ा है, तो ग्रे स्केल को तोड़ना पड़ेगा अगर वो मानेगा नहीं तो दैट्स व्हाट दे आर डूइंग मे बी। राइट। मैं कंस्पिरेसी कर रहा हूँ, पर हाँ ऑलमोस्ट खटका है। 300,000 आउटफ्लो हुआ है ना आधे हो बिटकॉइन गए, का? या 6.5 लाख 6 लाख का सीधे 3 लाख, मतलब आधे से 55% बेचा है। लाइक वो रख सकते थे ग्रे स्केल, इतना बिटकॉइन था उनके पास, इतना बिटकॉइन शायद कोई आगे ले भी नहीं पाएगा 6 लाख से ज्यादा। उसने बेरी सिल्बर्ट ने अच्छे से मैनेज किया होता था ना, प्रॉब्लम हो गया था राइट। बेरी। यस। एक बहुत अच्छी खबर फ्रॉम मी Bitcoin is that they have launched something called a teacher lesson plan guide. We had covered about this in the first episode, I think, where El Salvador से ये initiative start हुआ था, where people they have open sourced that particular book, and अभी उन्होंने teacher lesson plan guide बनाया है. So whoever wants to teach people about this particular technology, they can. And this is freely available on GitHub. जिसको भी चाहिए, please go and download it. And if you think it is valuable, you can print the book या PDF में देख लो, lesson allocate कर लो, and you can start. It's as simple as that. Bitcoin के बारे में सीखना और पढ़ाना दोनों। One more development is Trump becomes first major party candidate in US to accept crypto donations. तो इन्होंने only announce किया है कि they are accepting crypto, एंड क्रिप्टो में आपका होता है बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, यूएसडीसी, रिपल, डोज, सब शिबा इनू, ये सारे एक्सेप्ट शिबा। कर रहे हैं। एंड अगेन, लाइक वी क्लियरली मेंशन्ड, दिस इज क्रिप्टो बट नॉट बिटकॉइन। एंड अगर आप देखोगे, देयर हैव बीन मेनी कंप्लेंट्स बिकॉज द पीपल हु हैव सेट दिस अप, जो वॉलेट सेटअप किया है,
it's a Coinbase wallet if I'm not wrong, that is not letting users send Bitcoin. हाँ, तो हाँ, तो वहाँ पे इश्यू हो रहा है एंड बोलने इसीलिए का वो है मतलब क्रिप्टो में बोल दिया, बिटकॉइन दिखा दिया, लेकिन टेक्निकल में बंद कर दिया, बाकी लोग बाकी से कर लेंगे। तो अच्छी बात है, चलो बिटकॉइन ऐसे हाँ तो उल्लुओं को सपोर्ट बस भी नहीं कर रहे। तो अच्छी मैं बात है चलो ना ये। सोच रहा था सपोर्ट करूँ, बिटकॉइन है मेरे पास, मैंने किए, गए ही नहीं। नहीं नहीं रे बिल्कुल अपना सपोर्ट नहीं नहीं मिलेगा। ऐसे थोड़ी करते, नो चांस। बिटकॉइनर्स को समझ आता है कि दोनों, लाइक ईदर डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन्स हो, हम्म, their main agenda will be to curb cryptocurrencies in general. तो अगर लार्जर आप पब्लिक है ना इसमें। हम्म, देखोगे, अब वो चल रही है ना कि बिकम अ प्रॉपर बिटकॉइन का, लाइक ये बालाजी जो कह रहे थे। जबरदस्ती क्रिप्टो वाले जबरदस्ती बिटकॉइन को खुद में घुसेड़ते, पता है। मेरा दोस्त एक बंदा भी बोल रहा था, बोला कि लाइक यू वर्क इन क्रिप्टो राइट, नो बिटकॉइन नॉट यार क्रिप्टो। तो बोला लाइक करेक्ट। इट इज बिटकॉइन इज आल्सो क्रिप्टो। मैं बोला नो इट इज नॉट। एंड मानना तो मानो, पर नहीं है यार, वो अलग 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 है यार वो। या मैम परसों वही सुनने को मिला था, कोई एक बंदा कोई एक प्रोजेक्ट से पूछ रहा था, सो वेयर डू यू वर्क। मैंने बोला आई वर्क ऑन बिटकॉइन। तो बोलता है कि आर यू हम्म। सतोशी। मैंने बोला यार टांग खिंचाई करनी है तो तुम दूर भागो, मुझे नहीं करनी है तुम्हारे से बात। प्लीज अपना आर यू क्रिप्टो सतोशी। संभालो, करो जो करना है। गजब लोग है यार, समझो यार, आंख बंद है सबकी, बेचारे कंट्रोल में है। तो ये तो हमने कवर कर दिया था खुद एलेक्स खुद ग्लैडस्टीन से ही को। विचारों से बंधे हुए लोग हैं मतलब। और हाँ कैसे भी करके बांधा बांधा हुआ उनको, या फिर हाँ हाँ, और एक बड़ी खबर, क्रेग हम्म, राइट जो है, बहुत टाइम से ये कोशिश कर रहे थे अपने आप को सतोशी नाकामोटो प्रूव करने का, बट यूके के कोर्ट ने बोल दिया है एंड दे हैव इशूड, लाइक दे हैव पब्लिकली मेड द स्टेटमेंट कि he has been forging documents to prove that he is Satoshi Nakamoto हम्म, and that he's not the real inventor and he's not Satoshi Nakamoto basically. हम्म। So अभी तक the mystery remains कि कौन किसने बनाया है बिटकॉइन, nobody knows. और कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि ये सतोशी है, क्रिप्टो में भी कोई बहुत लोग हैं उनको बहुत लोग लगता है मानते कि ये सतोशी। गूगल में भी यही आता है, फोटो कहीं पर करते हैं तो इसका भी आता है। हैं रियली ये नहीं पता था मुझे। आया मैं हुआ और है। एक लास्ट ईयर आई थिंक कपल ऑफ स्कूल्स इन क्या इंडिया, नाम है इसका? इन बैंगलोर, बहुत सारे बिजनेस स्कूल्स और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ही हैज कम एंड गिवन लेक्चर्स एज सतोशी हाँ, नाकामोटो। राइट। मतलब ओपनली स्कैम, ऐसे हम्म। बोल दिया कि नहीं मैंने बनाया बिटकॉइन एंड मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ ये, बड़े हाँ, बड़े और बेसिकली। थंबनेल जो आ रही है ना, 2024 सतोशी ट्रायल। क्या 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 समझा नहीं। मतलब आप क्रेग राइट हाँ के इमेज में जाओगे ना, तो मतलब कभी क्रेग राइट है, कभी बिटकॉइन है ना। या और कोई कोई में थंबनेल में है सतोशी 2024 ट्रायल, मतलब हाँ, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा इमेज। इसमें किसी को न्यू बंदा करेगा, उसको ये लगेगा कि हाँ भाई ये सतोशी है, बात खत्म। करेक्ट करेक्ट। न्यू वालों को तो इतना रिसर्च करना पड़ेगा ना, बिटकॉइन के साथ में इसकी फोटो है। ठीक तो है। वन मोर एज यूजुअल एन इम्पोर्टेंट न्यूज़ बहुत लोगों को बोलने के लिए एंड you know to explain it once and for all कि बिटकॉइन इज नॉट एनर्जी इंटेंसिव। बहुत सारे कंपनीज हैं which use sustainable energy operations and ये प्रॉपर गूगल शीट डॉक्यूमेंट है where you can see कौन कौन से कंपनी कितना पावर यूज करते हैं एंड कौन सा सोर्स है उनके पावर का। एंड मैं वैसे लाइक a lot of people are ignorant about the energy usage because पहले से वही चलता आया है कि ओके इट इज़ वेरी एनर्जी गजलिंग, बहुत सारा हीट जनरेट होता है, इट्स हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट, सीओ लाइक क्या ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन। सो सबके तरीके होते हैं टू काउंटर। आपको अगर माइन करना है, इफ यू वांट टू मेक एनर्जी फॉर माइनिंग, आप लाइक भाभी को मेंशनिंग हाइड्रो का यूज कर लो, सोलर कर लो, विंड कर लो, यू हैव मेनी सोर्सेस ऑफ एनर्जीज विच यू कैन यूज, जो आपको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रेट पे मिलेंगे। यूज दैट फॉर माइनिंग। माइनिंग से जो हीट जनरेट होती है, यूज दैट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। आप फार्म में यूज कर लो, या तो आपको इन मे बी ठंडे प्रदेश में लोग रहते हैं, उनको आराम से अपना रूम लाइक हाउस होम हीटर यूज कर सकते हैं।
करेक्ट, लोग कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट, पूल एंड कर पूल रहे हीटर हैं। कर सकते हैं, एग्जैक्टली, कर रहे हैं। नहीं, इट्स ऑलरेडी हैपनिंग। ये सारी हम्म चीजें बाहर चल रही हैं, इंडिया में अभी तक हुआ नहीं है, बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द पॉजिटिव्स ऑफ इट। सिर्फ राइट। नेगेटिव मैं दिखाया गया है। हम्म। एक चीज बताता हूँ, जब मैं शिमला था 2 साल में रहता था वहां पे, तो वहां पर ठंड रहती है, तो जो मतलब नॉर्थ के हिमालय में जो नहीं रहा है, जो नॉर्मल प्लेन्स में रहा हुआ है, वो अगर हम्म। मतलब शिमला जाएगा तो लाइक दे नीड हीटर 6 मंथ्स ऑफ द ईयर, लाइक हाफ टाइम तुम्हें हीटर चाहिए, रात को तो तुम्हें हीटर चाहिए ही चाहिए। और इतना एक रूम है, हाँ इतना हीटर रात को जो हीटर चाहिए, जो बाहर से लोग जाते हैं उनको, और उनके लोगों को भी चाहिए। और अगर शिमला ही जस्ट ओनली 2200 मीटर हाइट पे, अगर तुम 2800 मनाली जाते हो, लद्दाख जाते हो, तो वहां पे तो लाइक वहां पे तो उनको हीटर चाहिए ही चाहिए, उनको आदत होती है वो अलग बात है, पर जैसे लोग जाते हैं होटल्स में होते हैं, वहां के लोग आदत ही हो जाते हैं, तो वो नीचे भी नहीं रह सकते, लाइक 25 डिग्री के ऊपर वो लोग नहीं रह सकते, परेशान हो जाते हैं। मेरे काफी दोस्त थे वहां पे, बोलते थे कि भाई नीचे नहीं जाना, अभी गर्मी चल रही है, 6 महीने नीचे नहीं जाना। तो वो राइट। तो हाँ, तो वो मतलब जैसे टूरिज्म बढ़ रहा है ये सब, तो मेरा जो हीटर था वो था 2000 वोट का, मेरे पास 2 हीटर थे, तो वो मेरे चलते थे, लाइक दिन में 5-6 घंटे चलते थे, तो 4000 वोट मेरा चल रहा है। सो मतलब जो बिटकॉइन का जो माइनर है वो 3000 वोट से भी कम है, एक माइनर। वो मुझे करेक्ट। लाइक 1 लाख का जो माइनर है, शायद मुझे 12-15 महीने में मेरा कोर्स वापस दे सकता है। हाल्विंग के पहले ये स्टेट्स था, अभी थोड़ा डाउन है, बट वो बढ़ जाएगा अभी। हाँ, सो वो प्राइस लाइक पे डिपेंडेंट तो तुम वजह से। तो मैं लाइक शिमला में अगर कोई ऐसी कंपनी आती है, जैसे अपने कोई बिटकॉइन स्पेस में कोई भी, तो लाइक ये मस्त आइडिया है, लाइक बहुत अच्छी सी प्रोडक्ट बना के, 2000 वोट की प्रोडक्ट बना के और हीटर की तरह शिमला में यूज किया जा सकता है। लेकिन छोटा मार्केट है बहुत ही, बट है इंडिया मार्केट, कहने का मतलब है कि है मार्केट। बट अगेन द प्राइस ऑफ माइनर इज हाई ना, वो हीटर था वो 2000 का था एक। या सो वो बट एक उसके थोड़ा एप्लीकेशंस भी देखो ना, आपको एट द लाइक एंड ऑफ इट्स द डे लाइक, आपको हार्ड एसेट मिल रहा है। हाँ उस फाइनेंस कंपनी को आ जाए उसमें, कि वो उसको भी ईएमआई पे आ जाए ना, थोड़ा सा सेंट्रलाइज माइनिंग, लाइक सब आएगा, लाइक सब आएगा। लाइक 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 मैं होस्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं सब मैं आएंगे। होस्ट कर रहा हूँ, है ना। सो जस्ट लाइक इमेजिन, ये इतने सारे ऑलमोस्ट बड़े बड़े बिजनेस आइडियाज है, और इसमें लाइक एंटरप्रेन्योर्स कम पड़ेंगे हमें, बिटकॉइन इतनी जॉब्स क्रिएट करेगा, लेकिन अभी करने के है ये ही नहीं, हम तो बस ये अभी एजुकेटेड। जस्ट आप बिटकॉइन का नाम लो ना पब्लिक फोरम में, लोग भागने हम्म, लगते हैं। दे विल भागते नॉट हैं, इवन लिसन यू। बोलते हैं कि नहीं, भागते हैं। स्कैम है, आ गया स्कैम करने, और कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं आता। अरे सच में बहुत खराब हालत है लोग, और इतना जबकि इतना बढ़िया है, लाइक एआई ने पूरा लोगों को ऐसे पकड़ रखा है, ये कुछ नहीं है, इतना बड़ा चीज है बिटकॉइन, बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि वो मनी है यार, पैसा है वो, जिससे पूरा समाज चलता है एक दूसरे से, तो वो, और एक और एक हम ये होते इससे हुए देख रहे हैं। इससे मुझे और एक बात याद आई, वो कल परसों जिससे मैं मिला था, वो हम्म इसमें मीटअप में। वो नहीं, उसको नहीं छोड़ रहे हो आप। नहीं, अरे बहुत सारी बातें हुई उसके साथ, ऐसे नहीं है कि मैं उसको नहीं छोड़ रहे हो। ना। और एक एक नहीं चीज नहीं, तो प्लीज टेल 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 मी। तो वो बोल रहा था कि मैं ये एप्लीकेशन बना रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। मैंने उसको फंडामेंटली क्वेश्चन पूछा, पूरा सोसाइटी जो आपका बना है, किस बेसिस पे बना है, व्हाट इज इट बेस्ड ऑन? तो आई थिंक इट इज फाइनेंस, एंड हर चीज के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है। सो व्हाट इज बिटकॉइन ट्राइंग टू फिक्स? द मॉनेटरी सिस्टम। व्हाट इज एप्लीकेशन डूइंग? आप उसको सेंट्रलाइज भी कर लो, आपको डिसेंट्रलाइज्ड यूट्यूब की जरूरत नहीं है, इफ यू डोंट वांट डिसेंट्रलाइज्ड टूल्स। जितना सेंट्रलाइज होगा उतना जल्दी होगा। लाइक आपका ट्विटर इतना अच्छा क्यों चलता है? बिकॉज इट इज वेरी सेंट्रलाइज्ड। यू हैव वेरियस एप्लीकेशंस, तुरंत चलते हैं। यू राइट टू द कस्टमर सर्विस, आपको शाम तक जवाब मिल जाएगा। So why do you need an extra layer? Why does anyone? आप गांव में जाओ, okay? आप दिस इज रियल लाइफ एग्जांपल्स। आप अफ्रीका में जाओ, पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ लैटिन अमेरिका, एंड पाको ने बहुत अच्छा काम किया है इन ट्रैवलिंग टू दोज रिमोट प्लेसेस, जहाँ पे यू डोंट यूज एनीथिंग एल्स, यू यूज ओनली बिटकॉइन ऑन लाइटनिंग फॉर ट्रांजैक्शंस, बिकॉज उनका जो भरोसा था ऑन यूएस डॉलर दैट हैज dwindled। तो इधर वो रखें या तो बिटकॉइन रखें। एंड इफ दे हैव डन द कंपैरिजन कि उनके लिए बिटकॉइन इज मच मोर वैल्यूएबल इन टर्म्स ऑफ प्राइस अप्रिसिएशन कह लो, और इन टर्म्स ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू कह लो, दे आर यूजिंग इट। एंड क्यों कर रहे हैं? राइट। बिकॉज इट सॉल्व्स देयर बेसिक नीड्स। आप उससे आपका ब्रेड खरीद लो, दूध खरीद लो, वट एवर डेली जो भी आपको चाहिए होता है फॉर सस्टेनेंस, एनीथिंग, तो यू आर ट्रांजैक्टिंग इन दैट, एंड आपकी वैल्यू बढ़ रही है उसके साथ विद टाइम।
फ्लक्चुएशन के बारे में दैट्स सम अदर डिबेट ऑल टुगेदर कि इतना प्राइस फ्लक्चुएट होता है, कैसे करें? लाइक अगर बट आप अफ्रीका में अफ्रीका में देखो तो एडॉप्शन काफी अच्छा है ना एशिया के कंपेयर में, लाइक ग्रास या रूट पे अच्छा है। यहाँ पे हमें पता भी 100% नहीं है, हमें मुझे लोग कुछ कुछ ने बताया कि वहाँ पे लाइक माइनिंग में भी विलेजेस विलेजेस है वो पावर हो रहे हैं बिकॉज ऑफ करेक्ट, माइनिंग। करेक्ट। और सो जैक बहुत डोर्सी, एलेक्स ग्लेडस्टीन, इन सब का बड़ा रोल है इसमें। बिटकॉइन राइट। एशिया, बिटकॉइन अफ्रीका, सॉरी, एबीसी, तो वही अफ्रीका है ना बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस। हम्म ऐसे। सो यस्टरडे मैं और एक ही कंपनी के बारे में देख रहा था, फेडी फेडी करके, तो आपने सुना होगा, फेडी हम्म में। हम्म हम्म। सो द ओबी, आइडिया ओबी इज नोस। दैट जितना लोग हैव बिकम डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, वो उतना अपने ह्यूमन इंटरेक्शन से दूर हो चुके हैं। हम्म एंड कम्युनिटीज फॉर्म होने लगे हैं, छोटे छोटे कस्बे फॉर्म होने लगे हैं। लाइक अगर आप जाओ इन द आपका ये देख लो ना, हाउसिंग सोसाइटी, हाउसिंग कॉलोनीज, एक बिल्डिंग में कितने लोग रहते हैं? वो हम्म अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना के चला रहे हैं हम्म कि नहीं मेरा ये प्रोडक्ट, आज ये मेरा पिकल बनाया है, ये मैंने सारी सारी बेचनी है, मैंने ये किया है, आप ये कर लो, मतलब खरीद सकते हो। सो दिस हैव बिकम स्मॉल इंडिपेंडेंट मार्केट्स इन देमसेल्व्स। एंड ऐसी हम्म जगह पे आप फेडी जैसा कॉन्सेप्ट लेके आते हो, देन इट हम्म इज अ गेम चेंजर। आप हम्म। एवरीथिंग कैन बी डन इन दिस पर्टिकुलर कम्युनिटीज, and you are transacting on Bitcoin. You're living on the Bitcoin standard. So that's a राइट। win in my opinion. हम्म Nicholas Dorier, I think, like the I think the founder of the BTC Pay server, हाँ हाँ हाँ। निकोलस डोरियर Yes, समथिंग है ना, उसने एक yes. मैं देख रहा था आज ही, एक उसका मस्त कोट्स है, डॉक्यूमेंट्री देखी कोट आपने? है, डॉक्यूमेंटरी ना। परसों जो हाँ। आपको शेयर किया था। हाँ, उसमें ही एक कोट आया था, बहुत मस्त कोट था कि हाँ, बिटकॉइन इज नॉट नॉट एबल टू स्केल टेक्निकली, लाइक बिटकॉइन इज नॉट बीइंग एबल टू स्केल, नॉट इन टेक्निकल टर्म्स बट आल्सो एट सोशल स्केल्स, क्योंकि मोनोपोली है वो, जब तक ये टूटेगी नहीं तब तक बिटकॉइन सोशली भी स्केल नहीं हो पाएगा। राइट, सो लाइक टेक्निकल, लाइक वी हैव टू प्रॉब्लम्स, लाइक टेक्निकल स्केल का है और वो हो जाएगा, वो टेक्निकल में टाइम नहीं लगता, सोशल में टाइम लगता है, और वो सोशल की मोनोपोली तोड़ने, मोनोपोली है उनकी, लाइक सेंट्रलाइज सिस्टम से सारा, और वो जब तक नहीं टूटेगा, जैसे आपने बोला हाउसिंग सोसाइटी, ये कितना, ये सारे डिसेंट्रलाइजेशन पे ही तो फोर्स है, मतलब अच्छी अच्छी ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिक्स का भी उस पे फोर्स वो है। सो जितना डिसेंट्रलाइज रहेगा उतना आराम से काम हो सकता है, लाइक उसमें तो जैसे जीएसटी का है, मैं एक बार मैं वीडियो में किसी और में बताया था कि जीएसटी से स्टेट कलेक्ट करती है, सेंट्रल का भी है ना, एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों, फिर वो रखती है, और फिर बाद में वो 3-4 महीने 5 महीने बाद वो, मतलब हम कैसा आता है, ऐसा रहता है कि 4-4 महीने तक कोई स्टेट को वो मिली नहीं है, जीएसटी मिला नहीं है, स्टेट्स को आके सैलरी देनी होती है, स्टेट का खर्चा होता है। सो ये सेंट्रलाइज स्कीम है भाई, ऐसा ही होता कि सीधा स्टेट को सीधा मिल रहा है, लाइक क्यों स्टेट का सेंट्रल में क्यों दे रहे हो, फिर वही पैसा क्यों 4 महीने बाद क्यों दे रहे हो, लाइक राइट, ये ये चीज हर लेवल पे हो रही है, तो ये सारा सेंट्रलाइज पावर एक सेंट्रली करना चाहता है, ये जितना अपना डिसबर्स कर देगा पावर, जितना डिसेंट्रलाइज दे देगा, उतना इकोनॉमी बहुत ही रोबस्ट चल रहा है। आपने वो सुना है स्पॉन्टेनियस ऑर्डर, नहीं, क्या ये? लाइक ऑस्ट्रेलियन कार्ल मंगर, जो लाइक फादर हाँ, ऑफ ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स, उसका, तो उसका जो ये था, तो सब्जेक्टिव वैल्यूज, एक एक इंसान का इंटरेक्शन क्या है, उससे पूरा वो बनता है, फिर कम्युनिटी, फिर हो सके इतना डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइज रखो, जैसे आपने बोला हाउसिंग सोसाइटी में भी छोटी छोटी हर कोई अपना है, तो उससे हर कोई अपने हिसाब से बिहेव करेगा, तो जो मार्केट में जो सब क्रिएट होगा ना, लाइक वो दैट इज अ स्पॉन्टेनियस ऑर्डर। तो और वो राइट, ऑर्डर इतना पावरफुल होता है कि उसको लाइक उसको नहीं कंट्रोल किया जा सकता, और वो कोई भी अनसर्टेनिटी को झेल लेती है, लाइक इट्स अ मोर रोबस्ट नेटवर्क, मोर इम्यून टू द आउटर लाइक एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, कुछ राइट, भी हो सकता है, तो उसके लिए वो प्रिपेयर हो सकता है। तो फंगस जो था वो भी डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, तो जब मेटेरियल्स गिरे और कुछ मिलियन ईयर्स को डायनासोर मर गए, लेकिन फंगस जमीन के अंदर रहे आराम से, और जैसे ही सही एनवायरनमेंट लगा बाहर, तुरंत ही उन्होंने मतलब ट्रीज ट्रीज होना स्टार्ट कर दिया। लाइक आप सोच सकते हो कि जो पूरा जो फॉरेस्ट जो रहता है ना, उसका जो बेस है ना, वो सारा नेटवर्क, वो फंगस पूरा उसको, लाइक इट्स अ नेटवर्क, फंगस इज अ नेटवर्क थ्रू विच मिनरल्स राइट, ट्रैवल्स ईच ट्रीज, लाइक कभी कोई कोई केस में वो किलोमीटर्स तक ट्रैवल करता है, कोई ट्रीज बोलता है कि मुझे चाहिए, तो फंगल नेटवर्क को इन्फॉर्मेशन होती है, और सबके पास लाइक कोई बाहर से कुछ बैक्टीरिया कुछ भी नेगेटिव चीज आती है, तो उसको लोकली फाइट करता है, उसके बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन पूरे नेटवर्क में दे देता है, तो फिर वो नेटवर्क पूरा इम्यून बन जाता है।
तो उसके पास लाइब्रेरीज है अटैक्स, कैसे कैसे अटैक्स हो सकता है। सो लाइक इट्स अ रोबस्ट नेटवर्क। तो और वो हमने कभी देखा ही नहीं है इंसान सोसाइटी में, लाइक देखा ही नहीं हमने। और अगर लाइक अगर 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 पता है मतलब लाइक अगर मुझे ऐसा भी लगता है कई बार, जैसे बिटकॉइन इतना अच्छे से लाइक इतना ट्रेड स्मूथ कर दिया बिटकॉइन ने, सो लाइक जायंट वही जो स्पॉन्टेनियस ऑर्डर बन के जो आएगा ना, लाइक इट्स लाइक कि किसी ने लिखा था, आज मैं पढ़ रहा था, उससे मुझे चमका कि हर एक इंसान है वो जो एक एक इंसान है वो एक सेल की तरह काम करेगा, जैसे बॉडी में सेल होता है, और पूरा जो इकोनॉमी एज अ होल बॉडी काम करेगा। लाइक पर उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। राइट। और वो किसी को भी लाइक कैसे भी उसको लाइक उसमें भी वायरस पनपेंगे, लेकिन उसको अगर बिटकॉइन है तो इतना इजीली तुम वैल्यू नेट ट्रांसफर कर सकते हो, जहां जिसकी जरूरत है वो पैसा पहुंचेगा। राइट, पहुंचना ही तो चाहिए जहां पे जरूरत है। मेरे यहाँ पे लग गई और वहां पे ब्लड नहीं पहुंचा, व्हाइट सेल या फिर वो शेल की वो परत नहीं बनी, तो मेरा खून लीक होता ही रहेगा। जल्दी वो कुछ आ जाते हैं, फिर वो खून को गाढ़ा कर देते हैं और एक लेयर बन जाती है, ब्लड निकलना रुक जाता है। सो लाइक या बायोलॉजी में नहीं पढ़ नहीं, गए, बहुत नहीं, मुझे सीरियसली। बायोलॉजी। अगेन ना, तो आपका लाइक इसमें आप सोच करके देखो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इन द एंटायर वर्ल्ड एज वन कम्युनिटी, वन ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑर्गेनिज्म कह लो, सबका राइट एक ही है। मतलब एक जगह पे आपको पेन हो रहा है, तो दूसरा जगह विल कम विद ऑल इट्स रिसोर्सेज एंड फोर्सेस टू हेल्प दिस पार्ट। राइट राइट, आसपास कोई ना कोई आ जाएगा, और खुद के पास भी इतनी क्षमता है क्योंकि वो उसके पास लाइक बिटकॉइन है, वो इकोनॉमी का शेयर है उसके पास, तो वो इकोनॉमी का शेयर इतना ही पावरफुल है कि वो खुद को इतना कमजोर नहीं होने देगा। राइट। सो ये यही यही सारी चीजें ना, आपको ये सारी चीजें आपको मिलती हैं इन बिटकॉइन। लाइक योर मल्टी डिसिप्लिनरी है। आप इकोनॉमिक्स के बारे में सोच लो, आप वॉरफेयर के बारे में सोच लो, आप नेशन स्टेट बिल्डिंग के बारे में सोच लो, आप ओवरऑल डेवलपमेंट इंडिविजुअल कम्युनिटी लेवल से लेकर के मैसिव नेशन स्टेट्स से हम्म हम्म लेकर एवरीथिंग इनकम्पासेस। आपको ये सब दूसरे के चेन्स पे, दूसरे कॉइन्स पे, एंड लाइक वो सब क्या माइनिंग हम्म, माइनिंग में पता है, आयंस yeah, मेट लिथियम क्या कर रहा है, बैटरीज का क्या है, सोलर न्यूक्लियर का क्या सीन है भाई। because everything is interconnected। ऐसे नहीं है ओशियन कि आप उसको इकोनॉमिक्स separate नहीं कर सकते। बहुत बड़ी, क्योंकि ये मनी है यार, आखिर में पैसा है, पैसा बहुत बड़ी चीज होती है। कुरान में आपको क्या पता है, कुरान में पैसे के बारे में क्या कुछ लिखा है, आपको कुछ भी आइडिया होता है? लाइक इस्लाम धर्म में क्या कहता है, पैसे के बारे में क्या लिखा है? मैं बिना ढंग से नो पढ़े आइडिया। वांट टू कमेंट ऑन इट। नहीं, अगर कोट करना है तो मैं प्रॉपर्ली कोट करूंगा, वरना नहीं, अभी नहीं, बाद में करेंगे इस पे भी क्योंकि प्रॉपर टॉपिक्स। क्योंकि ये हर रिलीजन आ रहा है, पता है, लाइक हर रिलीजन आई एम के लोग श्योर, बिटकॉइनर्स में आ रहे हैं, लाइक लाइक ऑफ सच कोर्स। में बहुत। और या मुझे मुझे ये ऐसा एक याद आया, सॉरी आपको कट करने के लिए। मैंने हाँ इसका हाँ देख रहा था वीडियो, सेफडीन का एक वीडियो देखा हम्म था। अब उसमें तो ऐसा उसने बोला है, आई थिंक हारिस इरफान करके और एक स्कॉलर है, उसमें उसने ये बोला था कि आप कोई भी ले लो, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल द रिलीजन्स, ऑल द टेक्स्ट्स। कुरान का उसने स्पेसिफिकली बोला था बिकॉज ही इज फ्रॉम दैट रिलीजन, एंड ब्लॉकचेन का हिसाब से, एंड एवरी बुक, एवरी होली हम्म बुक हम्म एक्ट्स लाइक अ सेपरेट नोड। तो जिसके पास वो नोड रहा, सो दे आर री इन्फोर्सिंग इट, रूल्स ऑफ ओके द नेटवर्क। नाइस। तो हाँ आप वैसा देख लो कि पहले से चला आ रहा है, एवरी पर्सन इज डूइंग दिस वर्बली। किसी को फाइन कुरान नहीं आता, भगवत गीता नहीं आता, होली बाइबल, दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट। बहुत सारे लोगों ने मेमोराइज कर रखा है, पूरी हाँ किताब मेमोराइज कर रखी है। सो राइट ये सदियों से चला रहा है, दे आर ट्रांसफरिंग देयर नॉलेज फ्रॉम वन हम्म ह्यूमन टू अदर थ्रू राइट राइटिंग नॉलेज। राइट 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 सो इस तरीके से द एंटायर रिलीजन के कॉन्सेप्ट में एवरी रिलीजन इज हम्म रोबस्ट और इवोल्व इस होता टोटल। रहा, लाइक इवोल्व होता रहा, लाइक मस्त मस्त एग्जैक्टली, इवोल्व अच्छे से होता रहा, ऐसा नहीं कि बन गया तो उतना ही चल रहा है, प्रोग्रेस करता रहा। करेक्ट। सो वही लाइक वन साइनोनिम, लाइक आपने बोला था कि कैसे है, लाइक मुझे एग्जैक्ट टर्म्स नहीं मालूम मनी के बारे में क्या लिखा है। हम्म। मनी का पर मेन कुछ चीज कुछ इंटरेस्ट ब्यूटीफुल हराम। लिखा होगा, आप ट्राई करो फाइंड करने की, कुछ बढ़िया ही सा ही लिखा इंटरेस्ट, होगा सच में। इंटरेस्ट एंड रिबा इज हराम। सो ऐसा कुछ है नहीं, दैट इज हाँ, द मेन। हराम आर्टिकल मैंने पढ़ा था, ये सैफुद्दीन ने शेयर किया था। हाँ, तो वो एक यस। चीज है। एंड वो प्रेजेंट, अगर आप देखोगे, प्रेजेंट मॉनेटरी सिस्टम इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। आप कुछ भी इंटरेक्शन करने जाओ विद हाँ करंट, लाइक
आपको कार से लोन लेना है, दैट इज इंटरेस्ट पे आपको देना पड़ेगा. एवरीथिंग दैट हाँ. यू इंटरेक्ट विद, एवरीथिंग दैट यू टच इज हम्म. इंटरेस्ट बेस्ड. हम्म. So by default, everyone needs to move to Bitcoin standard. हम्म. तो ऐसा है. बट या अगर ऐसा है ना, दिस एपिसोड कैन स्ट्रेच, लाइक आप अपना पर्सपेक्टिव लाओ, मैं अपना लेके आता हूँ, लाइक प्रॉपर कोट्स के साथ कि कौन सा बुक में क्या लिखा है, किस चीज के बारे में लिखा है, एंड देन वी कैन हैव कॉन्वर्सेशंस के बारे में आराम से. एंड करते हैं. मैं पर्सपेक्टिव्स. पढ़ता तो हूँ, हाँ, मैं पढ़ता हूँ, पर याद रखना पड़ेगा, देखना लाइक पड़ेगा दिस एग्जैक्टली. डिजर्व्स अ स्पेशल एपिसोड. या ऐसे नहीं होगा, हम्म. इतने छोटे में नहीं निपटा सकते इसको. अच्छा है, बिकॉज कॉन्सेप्ट तो सिमिलर है, लाइक सोच हाँ, तो वही. इसमें लाइक वी कैन आल्सो डू सीरीज, क्योंकि ये लाइक या फिलोसफी में चले गए ना, स्पिरिचुअलिटी में करेक्ट, चले गए, मतलब तुम करेक्ट, करेक्ट, भगवान में चले गए, अल्लाह में चले गए, तो वो करेक्ट, एकदम आउटर कंसेप्ट है, सो इट नीड्स लाइक कांस्टेंट थिंकिंग, राइट, है ना, प्रेक्सियोलॉजी, काफी कुछ चीजों का. करेक्ट. हम्म. एंड हमने आई थिंक स्टार्ट भी किया था ना, लाइक अपने हमारे एक्सेल शीट में लिखा भी था कि ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे करते करते हैं, हैं. धीरे धीरे करेंगे. चलो. सो सो मोनोपोली जब तक नहीं टूटेगी तब तक बिटकॉइन स्केल नहीं होगा. टेक्निकली तो टूल्स रेडी है, ऑलरेडी रेडी है. कॉइन जोन और सारे, अब तुम आराम से डिसेंट नोड चला सकते हो, तो कॉइन जोन का वो भी सर्वर भी चला सकते हो, कम्युनिटी पे बैठ के सब लोग आराम से चल सकता है, सच में आराम से चल सकता है. राइट. आराम मतलब, बट ये कि वो मेंटली प्रिपेयर होना है, बस मेंटली लोग दबे हुए. कोई लोग नहीं, अपना ऐसे पहुंच जाएंगे लाइक वहाँ. खुद के टाइम ऐसा कर दिया कि वो खुद के टाइम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है ना. मतलब ऐसा नहीं कि भाई मेरा टाइम है, मैं रुपए में नहीं लूंगा, मैं बिटकॉइन में ही लूंगा. वो नहीं कह सकता, लोग कह नहीं सकते, क्योंकि मोनोपोली ऐसी है, इट्स अ मोनोपोली. वो जो इथेरियम का पिरामिड था, वो ही पिरामिड वर्ल्ड इकोनॉमी का भी ऐसा ही है, जो भी, हाँ हाँ, क्योंकि एग्जैक्ट सेम सेंट्रलाइज है से ही चल बिकॉज. रही है. हम्म. बिटकॉइन जैसा तो कुछ इसलिए था नहीं हमारे पास कि वो चल पाए डिसेंट्रलाइज तरीके से. आप बिटकॉइनर्स को वही पूछो ना, तो वो पूछते हैं कि व्हाई आर यू रेप्लिकेटिंग द सेम मॉडल इसमें. हम्म. ठीक है, तुम कर रहे हो अपना डैप्स एप्लीकेशन बना रहे हो, व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव. पहले तो उनका क्लियर नहीं है. डू यू वांट टू बी द वर्ल्ड कंप्यूटर और डू यू वांट टू फिक्स मनी. फिर वो अगर फिक्स मनी करना था तो आपने वो डिफ्लेशनरी क्यों किया, हम्म. लाइक बर्न वगैरह सब करना. एंड ऐसा नहीं है कि इट गिव एनी गुड रिजल्ट. हम्म. एट द एंड ऑफ द डे यू आर टॉकिंग अबाउट, वो इन्फ्लेट होता ही जा रहा है इन इन्फ्लेट होता ही जाएगा, और प्रोडक्शन. पता भी नहीं है ना, कभी भी कुछ हो जाए, इन्फ्लेट हो जाए, कुछ एल्गोरिदम ऐसा निकल जाए कि जहाँ पे वो बढ़ता ही और रहे एक सप्लाई. वन मोर थिंग, और एक गुड फ्रेंड ने बोली है, एंड आपको भी शायद उसको पता हम्म. होगा. हम्म. वो बोल रहा था, विच आई कंप्लीटली एग्री विद, करेंसी का रोड मैप नहीं हो सकता. इट हैज टू इवॉल्व विद टाइम. राइट, राइट. एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, यू नो, from different communities कह लो, from countries कह लो, everyone needs to adopt the currency, they need to find value in it. If you are providing के merge, fudge, surge, ये सारे steps हैं in the evolution of the currency, like Ethereum has, it cannot be a currency, it cannot function as a currency. इसका कोई रोड मैप नहीं होता. करना है तो लोग अडॉप्ट करते हैं या तो कैंसिल कर देते हैं पहले ही. लोग हो सके इतना यार ये अल्टकॉइन को छोड़े ना, और थोड़ा बिटकॉइन में सीखे ना थोड़ा, तो यार लाइक ये जो एडॉप्शन है उसको फास्ट बढ़ा सकते हो, और सबको 100%. लाइक सब, हर कोई रिच बनेगा रे. करो यार. चलो ठीक है, आज के लिए करते हैं समाप्त. अगली बार आएंगे, अगली बिटकॉइन का नेक्स्ट. प्राइस दिखा दो कितना है. क्या करेंगे देख के. 50 वो दिखाया था स्टार्टिंग में, एक मिनट. 7 फिगर 8 फिगर जाएगा तो तब 6 फिगर ये देखेंगे ना कि अच्छा. ये नहीं नहीं 58 रुपए लाख. में, ये तो 10% कम है. ओ अच्छा, अब यहाँ ये 67,000 चल रहा है अभी फिलहाल. ऑल गिर टाइम गया हाई के थोड़ा. पास 2 महीने से घूम रहा है, और बुलिश न्यूज आई जा रही है, बुलिश न्यूज आई जा रही है, और प्राइस 2 महीने से 3 महीने से उधर ही टिका हुआ है. या आप ये देखोगे, मतलब मई 21 को 71,000 था, आज 24 को 67 है. हाँ, लोग डरा दिया. लाइक ये मैनिपुलेशन, लाइक देखो प्राइस में मैनिपुलेशन तो होता ही है, कि जिसके पास एक्सचेंज रहता है, ट्रेडिंग, वो कर सकता है मैनिपुलेशन, तो वो तो कर ही या रहा है. लाइक बाइनेंस को भी बंद किया हमने, कई बार बात करी. ठीक है, चलिए चलते हैं. I'll see you next week. थैंक यू गाइज. Thank you.
डू सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट करके बताइएगा क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, व्हाट डू यू विश टू सी मोर ऑफ, एंड टॉपिक्स ऑफ डिबेट अगर आपको पता करने हैं। थ्योरम की हम इतनी बुराई करते हैं, आपके अगर कुछ पर्सपेक्टिव है विच यू वांट टू डिबेट एंड यू थिंक इज इम्पोर्टेंट, कमेंट्स में लिख दो, हम उस पर शायद वीडियो बना देंगे। ठीक है भाविक, ठीक सी है यू, गाइस, बाय 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 गाइस, बाय निहाल। बाय।